हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए गुड आफ्टरनून। देखिए, आज के जो पेपर है ना, हिंदुस्तान अखबार, उसमें आपकी शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे आज चर्चा की गई है आज के अखबार में। तो आप लोग देखना उसमें क्या क्या मेनली है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या निकला है अखबार में आज के में। तो आपने नहीं पढ़ा हो तो देख लीजिए, ये शिक्षा से क्षेत्र से रिलेटेड है और सबसे बड़ी बात आपके यूनिवर्सिटी से है ये। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे 135 वोकेशनल कोर्स। ठीक है, जो पहले नहीं पढ़ाए जा रहे थे वो अब पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है एक बार इसे पढ़ लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने शनिवार को 135 वोकेशनल कोर्स को जारी कर दिया है। अब देखो यहाँ पे नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है इसमें। और इस नई शिक्षा नीति में जो सबसे पहले अभी बात रखी गई है वो किसके लिए रखी है, वो BA BSc BCom वाले स्टूडेंट्स के लिए रखी गई मेनली अभी। ठीक है, उनके लिए वोकेशनल कोर्स के बारे में कहा गया है अभी। ठीक है, और वोकेशनल कोर्स कैसे कोर्स, मतलब जो रोजगार परक होंगे, जिससे रोजगार मिलेगा बच्चों को। बच्चों को वहीं तैयार किया जाएगा, कॉलेज में ही तैयार किया जाएगा रोजगार के लिए। ठीक है, सब कुछ इस तरह से कोर्स होंगे। और उसमें एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या है ये लिखा है, 2 तरह के होंगे रोजगार परक पाठ्यक्रम। ठीक है, इसमें क्या है दो देखिए जल्दी से देख लेते हैं। 2 तरह के रोजगार परक पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। पहले प्रकार के पाठ्यक्रम वह हैं जो स्वतंत्र अर्थात उन्हें सेमेस्टर में लेकर एक ही सेमेस्टर में पूर्ण करना होगा। पहले होंगे रोजगार परक, वो होंगे स्वतंत्र, जो एक ही सेमेस्टर में संपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरे कौन से होंगे, दूसरे वो होंगे जो आपके पूरे सत्र तक चलेंगे। ठीक है, दूसरे कैसे होंगे, दूसरी तरह के पाठ्यक्रम वह हैं जो प्रगतिशील हैं, प्रोग्रेसिव हैं, अर्थात उन्हें एक सत्र से लेकर 4 सत्रों तक भी विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार पूर्ण कर सकता है। 2 तरह के पाठ्यक्रम होंगे, एक तो जैसा कि कहते हैं ना कि 6 महीने का कोर्स करा दो। ठीक है, जैसे इससे ये रोजगार मिल जाएगा, तो इस तरह से ही। तो एक तो इसी तरह होंगे सेमेस्टर वाइज, कि एक सेमेस्टर में ख़त्म हो जाए रोजगार पर वो कार्यक्रम जो है। ठीक है, पाठ्यक्रम है। और दूसरा होगा कि विद्यार्थी चाहे तब तक पढ़ सकता है, उसे अपनी रुचि के अनुसार उसे आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, पहले तो ये निकला है कि आपके कॉलेज में आप कैसे पढ़ाए जाएंगे, कितने कोर्स, 135 वोकेशनल कोर्स। ठीक है, दूसरी ये निकली है कि अभी तक जो आप पेपर दे रहे थे ना, तो आपको नंबर मिल रहे थे। आपके कुछ ऑब्टेन मार्क्स होते थे, आपके कुछ मैक्सिमम मार्क्स होते थे ना, कुछ मिनिमम मार्क्स होते थे। लेकिन अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगी ग्रेड, कि A ग्रेड है, B ग्रेड है, क्या चीज़ है। ठीक है, अब आपको ग्रेड के आधार पर स्थान दिया जाएगा। जो बहुत कम नंबर जिसके आएंगे वो क्या पाएगा, वो F पाएगा। ठीक है, F। ठीक है, ध्यान रखना, और O भी पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप देख लीजिए कि अब आपको नंबर नहीं मिलना है, आपको क्या मिलना है, आपको मिलना है ग्रेड। तो ऊपर से पढ़ो जरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष के में प्रवेश लेने वाले छात्रों को इस बार परिणाम बदला हुआ मिलेगा। छात्रों को न सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम में परीक्षा देनी होगी। अच्छा, एक बात और हो गया इसमें कि अब सबसे पहली बात यह है कि केवल सेमेस्टर में ही परीक्षा होगी। सबसे पहली बात, केवल सेमेस्टर में ही परीक्षा होगी। और दूसरी बात यह कि अब ग्रेड मिलेगा। जैसे पहले आपके होते थे ना, वार्षिक परीक्षा होती थी, साल में एक बार हो गई, लेकिन अब साल में 2 बार होंगी, यानी कि सेमेस्टर में परीक्षा होंगी। और दूसरा ग्रेड मिलेगा, अब नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा, ग्रेड मिलेगा। और सेमेस्टर में परीक्षा होंगी, यानी कि साल में 2 बार, यानी सेमेस्टर वाइज, यानी कि 6 महीने एक बार। ठीक है, इसमें आगे पढ़िए क्या लिखा है, इसमें आगे पढ़ा लिखा है, विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत परिणाम में होने वाले बदलावों को जारी कर दिया है। बता दें कि विवि ने वर्तमान सत्र से नई शिक्षा नीति को लागू किया है। इसी के तहत BA BSc BCom लिखा है ना, प्रथम वर्ष में छात्रों को प्रवेश दिए गए हैं। इन छात्रों को सेमेस्टर के आधार पर परीक्षा देनी है। हालांकि छात्रों को अभी तक परिणाम के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो मतलब BA BSc BCom वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को भैया अब ग्रेड मिलेगा आपका रिजल्ट में। दूसरा, आपका जो पेपर होगा वो सेमेस्टर वाइज होंगे अब। ठीक है, और देखो ये लिखा है ना, देखो छात्रों का मूल्यांकन अब ग्रेड के आधार पर होगा। ग्रेड कौन कौन सी मिलनी है, सेकेंड लाइन पढ़ो यहाँ से। छात्रों को परिणाम में A प्लस, B प्लस, B C P F O ग्रेड दिया जाएगा। इसके तहत छात्रों को मिले अंकों के आधार पर ग्रेड अंक और ग्रेड पॉइंट दिए जाएंगे। विवि जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर श्रीधर के अनुसार सबसे अच्छा ग्रेड छात्रों के लिए O होगा। सबसे अच्छा ग्रेड जो होगा वो O होगा। ठीक है, बेस्ट जो होगा, A से भी अच्छा होगा O। ठीक है, और कम अंक लाने पर छात्रों को F ग्रेड दिया जाएगा। यानी कि आपका O ग्रेड आ गया तो आप सबसे बढ़िया, और आपका F ग्रेड आ गया तो आपने सबसे कम काम किया है। ठीक है,
इस तरह आपका ग्रेड प्रणाली शुरू हुई। तो दो हमने आपको रिपोर्ट बता दी, एक तो 135 वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किए जाएंगे आपके कॉलेजेस में, दूसरा आपको ये नंबर नहीं मिलने वाला है, अब क्या मिलने वाला है, आपको ग्रेड मिलेगा और आपके सेमेस्टर वाइज परीक्षा होंगी, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये देखिए, NP पर दूर होंगी कॉलेज की मुश्किलें, कोऑर्डिनेटर नियुक्त, ठीक है। इसमें क्या है ये बता रहे, नई शिक्षा नीति से दूर होंगी कॉलेज की कुछ मुश्किलें, ये इस बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना आराम से, हमने बड़ा कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि बैटरी चली गई इसकी ठीक है। इसमें वही सारी चीज़ें दी हैं कि अब नंबर वगैरह की बहुत कलिश नहीं रहेगी और पता नहीं क्या क्या इसमें पढ़ लेना आप, ठीक है, सही से क्या क्या है। ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, और देखिए अब आप एक बात इसमें और बताएं हम कि जो 68,000 नियुक्ति निकली थी ना, सॉरी 68,000 नहीं, वो जो नियुक्ति निकली थी अभी 69,000 भर्ती निकली थी, तो उन 69,000 भर्तियों के पीछे केस चल रहा था ना कि कुछ आरक्षित वर्ग के जो स्टूडेंट थे उनको रोक लिया गया था, उनको जॉब नहीं दी थी, ऐसा था ना कुछ। तो उनके लिए सरकार ने कहा था कि 17,000 निकालेंगे हम, तो उनको नौकरी देंगे हम, अभी ये कहा था। लेकिन अब देखो यहाँ दे दिया है कि जो 17